नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य एवं मानकीकरण, क्षमता निर्माण और कई बड़ी परियोजनाओं सहित 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता की। कहा, दोनों देश साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और वियतनाम में तूफान काजिकी के तट से टकराने से पहले लगभग 6 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हवाई अड्डे बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य एवं मानकीकरण, क्षमता निर्माण तथा कई बड़ी परियोजनाओं के संबंध में 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद श्री मोदी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि दोनों देश के बीच आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। 33 ईयर के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी की धरती पर कदम रखा था। ये सौभाग्य मुझे मिला था। उस समय हमने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी फिपिक की शुरुआत की थी। उस पहल ने न केवल भारत फिजी रिश्तों को बल्कि पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दी है। श्री मोदी ने कहा है कि आज बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिजी की राजधानी सुआ में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा और भारत के सहयोग से फिजी में जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने में सहमत हुए। फिजी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और फिजी शांति, स्थिरता, कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए एकमत है। श्री राबुका ने कहा है कि भारत के साथ फिजी के संबंध सदैव प्रगाढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि फिजी की जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें अहमदाबाद और गांधीनगर में 2,500 करोड़ रुपए की शहरी विकास परियोजना तथा 1,100 करोड़ रुपए की विद्युत आपूर्ति परियोजना शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री शाह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता जेल में रहते हुए भी सरकार बनाने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री पद को लाने पर जोर दिया था। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि विपक्षी दलों का नैतिकता और सुशासन के विचार पर कोई रुख नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे आज मुंबई में 2 दिवसीय फीबैक बैंकिंग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार व्यापारिक विवादों, अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों से घिरे एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला का आज उनके गृह नगर लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाला ने चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से उनका स्वागत किया। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने अपनी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभांशु शुक्ला को सम्मानित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कल देर रात एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य घायल हुए। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटाल गांव के पास हुआ, जब एक कंटेनर ने ट्रैकर को टक्कर मारी है। घायलों को खुर्जा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर है। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि यह हादसा अलीगढ़ सीमा पर तड़के करीब 2:15 पर हुआ था। वहीं हरियाणा में कैथल जिले के क्योड गांव के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बठिंडा में कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो की बस से आमने सामने से टकरा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बुरबान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें राज्य में स्कूल सेवा आयोग एसएससी शिक्षा भर्ती प्रणाली के कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जड़ामणि ने कहा है कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की आसार है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, शी योमी, सियांग, वेस्ट सियांग और अंजाव के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसून की बारिश से जनजीवन पर बुरी तरह असर पड़ रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश में बारिश का क्रम लगातार जारी है और अभी भी कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 10 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के बीच बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज 7 जिलों में शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उधर राजस्थान में भी पिछले 4 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि जहां भी सस्ता तेल मिलेगा, भारत वहीं से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी शुल्क के बीच भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा है कि वह किसी भी शांति समझौते में मजबूत सुरक्षा गारंटी की यूक्रेन की मांग का समर्थन करते हैं। मार्च में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार यूक्रेन की यात्रा पर आए श्री कार्नी ने कल यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मध्य कीव में आयोजित समारोह में श्री जेलेंस्की के साथ शामिल हुए। वियतनाम में इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली काजी की तूफान की आशंका को देखते हुए हवाई अड्डों और स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वियतनाम की मौसम एजेंसी के अनुसार 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आज दोपहर देश के तटीय इलाकों से टकराएगा। सरकार ने तूफान के आने से पहले 5,86,000 से अधिक लोगों को निकालने का आदेश जारी किया। नेपाल के काठमांडू, भक्तपुर, कीर्तिपुर, ललितपुर और हाथीगांव में 22 दिनों तक चलने वाले नेपाल कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन होगा। नेपाल कला और संस्कृति महोत्सव 2025 का पहला संस्करण 5 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य एवं मानकीकरण, क्षमता निर्माण और कई बड़ी परियोजनाओं सहित 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता की। कहा, दोनों देश साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।